हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सयेश सुमित एंड हेमंत वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है स्टूडेंट, तीन पार्टनर है सयेश, सुमित और हेमंत, जो प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म हैज ऑन 31 मार्च 2019। और 31 मार्च 2019 को उन्होंने डिसाइड किया फॉर्म को डिसॉल्व करना है, और उन्होंने नीचे बैलेंस शीट हमें दी हुई है। ठीक है ना, तो चलिए बैलेंस शीट को एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल देखेंगे। सही का है 90,000, सुमित का है 60,000, हेमंत का है 30,000। टोटल अप्स टू 1,80,000। ओके स्टूडेंट, ये हो गया अपना इंटरनल लाइबिलिटी डेट इज कैपिटल। नेक्स्ट लोन अकाउंट 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,000। ओके स्टूडेंट, एंड लास्टली बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000। ओके, नाउ मूविंग टू एसेट साइड। प्लांट 1,20,000, डेटर्स 45,000, स्टॉक 75,000। टोटल अप्स टू 2,40,000। स्टूडेंट बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कितना आया? 2,40,000। ओके, it was agreed that says to discharge loan and to take debtors at book value। तो ये डिसाइड हुआ कि स्टूडेंट सैयस जो है वो लोन भी पे कर देगा और डेटर्स को भी टेक ओवर कर लेगा एट बुक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट प्लांट रियलाइज ₹1,35,000। तो प्लांट को बेच के फर्म को 1,35,000 मिले। स्टॉक रियलाइज 72,000, तो स्टॉक को बेच के 72,000 मिले। एंड लास्टली क्रेडिटर्स वे पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹45। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। हमें बोला गया है सो रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये तीन अकाउंट हमें बताने स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं तीन अकाउंट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है इन द बुक्स ऑफ फर्म। रिलेशन अकाउंट पहला, ओके, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली बैंक अकाउंट। ये तीनों भी अकाउंट हमने बना के रेडी रखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो स्टेप है हमारा डिसोल्यूशन में वो है बैलेंस शीट को एम्प्टी करना, खाली करना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी की साइड में आप देख सकते हो जो कैपिटल अकाउंट है वो कहाँ लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में अपने लिखा हुआ है। तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट? राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? राइट हैंड साइड, पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में मतलब क्रेडिट साइड जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, सॉरी, या यहाँ पे नोट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और तीनों पार्टनर्स का यहाँ पे अमाउंट हम नोट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 90,000, 60,000 और 30,000। नाउ आफ्टर ट्रांसफरिंग कैपिटल, नाउ मूविंग टू आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कैपिटल है वो अपना इंटरनल लाइबिलिटी वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटी जाएगी रिलेशन अकाउंट में। स्टूडेंट आउटसाइड लाइबिलिटी में हम लोग सिर्फ लोन और सन्ड्री क्रेडिटर ही लेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हमने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक में सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो चलिए लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स इसे हम ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में। रिलेशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगा स्टूडेंट ये, क्योंकि लाइबिलिटी में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये लोन क्रेडिटर। तो जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में तो इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स, और दोनों अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर देंगे विच टोटल अप्स टू 21,000। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफर बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन कहाँ ट्रांसफर होगा? ये बैंक में ट्रांसफर होगा। कौन से साइड ट्रांसफर होगा? लाइबिलिटी अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो है वो राइट हैंड साइड में क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांसफर होगा। तो हम बैंक के अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पर राइट हैंड साइड में नोट कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में 39,000। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा लाइबिलिटी साइड यहाँ पे पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। ओके, तो एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट? प्लांट, डेटा, स्टॉक, ये तीनों भी स्टूडेंट रिलेशन अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड में? एसेट हमारा राइट हैंड साइड में, तो रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि डेबिट साइड में स्टूडेंट ये तीनों भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जाते हैं रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट, और तीनों एसेट्स के अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अमाउंट तीनों एसेट्स लिख देगा, उनकी अमाउंट रिस्पेक्टिवली लिख देंगे विच टोटल अप्स टू 2,40,000। स्टूडेंट इस स्टेप तक हमने बैलेंस शीट को पूरी तरीके से एम्प्टी कर दी। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट्स आर ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस।
ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो अब हम मूव करते हैं एसेट साइड, सॉरी एडजस्टमेंट साइड में, ठीक है ना। तो अब हम कहाँ मूव करते हैं, एडजस्टमेंट साइड में। और एडजस्टमेंट की जब हम इफेक्ट्स देखें तो मेक श्योर वी हैव टू गिव टू इफेक्ट्स स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें दो दो इफेक्ट देके चलना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है सहीएस्ट टू डिस्चार्ज लोन, सहीएस्ट क्या करेगा स्टूडेंट, लोन पे करने वाला है। तो जैसे कि हम सॉल्यूशन में देख सकते हैं स्टूडेंट, लोन कहाँ लिखा हुआ है, रिलेशन के क्रेडिट साइड में लिखा है। जब हम पे करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट, रिलेशन कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ओके, तो ये जो लोन है वो पार्टनर लेके आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे टू सहीएस लोन अकाउंट, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि सहीएस लोन टेक ओवर कर रहा है एट बुक वैल्यू, तो हमने यहाँ पे बुक वैल्यू रिकॉर्ड कर दी। ऑन दिस स्पॉट हम स्टूडेंट इसका दूसरा इफेक्ट भी देंगे। तो सहीएस कैपिटल में ये दूसरा इफेक्ट आएगा। और सहीएस कैपिटल हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो राइट हैंड साइड में पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में आके लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट, और सहीएस में अमाउंट नोट कर देंगे 12,000। तो स्टूडेंट ये इफेक्ट हो गया, आधा इफेक्ट हो गया। एंड आगे लिखा हुआ एंड टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू, डेटर्स को भी क्या करेंगे स्टूडेंट, टेक ओवर करेंगे। तो डेटर्स कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हो डेटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन के डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। जब डेटर्स टेक ओवर करेगा तो इसका इफेक्ट आएगा राइट हैंड साइड में स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सहीएस कैपिटल अकाउंट, बाय सहीएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या टेक ओवर कर रहा है वो, डेटर्स, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं डेटर्स। अमाउंट आ जाएगा 45,000 बुक वैल्यू पे लेके गया। इसका दूसरा इफेक्ट स्टूडेंट, ये पोर्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि मुझे पता चले इसका दूसरा इफेक्ट देना है। तो सहीएस कैपिटल अकाउंट में इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, कहाँ पे आएगा, ये जो सहीएस कैपिटल है मैंने रिलेशन के राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसका इम्पैक्ट आएगा डेबिट साइड में। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू रिलेशन अकाउंट, सहीएस में जाके लिख देंगे 45,000। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट, दोनों का मैंने दो दो इफेक्ट्स दे दिया है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड हम साथ में देखेंगे क्योंकि स्टूडेंट दोनों भी जो एडजस्टमेंट है वो एक जैसे ही है। प्लांट रियलाइज, स्टॉक रियलाइज, दोनों भी रियलाइज हो रहे हैं ओके एट 1,35,000 एंड 72,000। तो स्टूडेंट प्लांट और स्टॉक ये दोनों चीज़ कहाँ पर है, फिलहाल प्लांट और स्टॉक दोनों भी रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब ये रियलाइज होगा तो इसका इफेक्ट आएगा राइट हैंड साइड में रिलेशन अकाउंट के, ठीक है। ये हम रियलाइज करें मतलब हमें कैश मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे लिखिए बाय कैश बैंक अकाउंट, प्लांट्स और स्टॉक दोनों का वैल्यू जो हमने नोट किया था 135 72 विच टोटल अप टू 2,07,000 स्टूडेंट। ओके, नाउ इसका सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, इसका सेकंड इफेक्ट देना है। तो आप देख सकते हो सेकंड इफेक्ट आएगा कैश बैंक अकाउंट में। ओके, कैश बैंक हमने रिलेशन के राइट हैंड साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो कैश बैंक अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में यानी डेबिट साइड में इसका दूसरा इफेक्ट आएगा। ओके, तो हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं टू रिलेशन अकाउंट अमाउंट 2,07,000। ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग फर्दर, क्रेडिटर्स वे पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज़। तो स्टूडेंट क्रेडिटर्स को हम लोग 45 रुपीज़ का क्या दे रहे हैं, चलो क्रेडिटर्स से हमें 45 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा 8,955। ओके, तो स्टूडेंट क्रेडिटर्स कहाँ पर है, आप देख सकते हो क्रेडिटर्स ये साइड में लिखा हुआ है। इसको जब हम पे करेंगे तो इसका इफेक्ट ऑपोजिट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे टू कैश बैंक, और यहाँ पे डिटेल आएगा सेंट्री क्रेडिटर, अमाउंट आएगा 8,955। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 45 वी विल पे 8,955। ओके स्टूडेंट, ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको एक बार जस्ट कंफर्म करना है कि सारी लाइबिलिटीज आपने पे की है कि नहीं की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे लोन और क्रेडिटर, और यहाँ पे लोन सही लेके जा रहा है और क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं। क्योंकि सारी लाइबिलिटीज पे हो गई स्टूडेंट, तो हमारा सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ हमें अकाउंट्स क्लोज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,73,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,60,000। डेफिनेटली हमारा क्रेडिट साइड क्या स्टूडेंट हैवी है, तो क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है हम दोनों साइड पे यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब 3,12,000 में से हम 2,60,955 को जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 12,045, 12,045। अब ये 12,045 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में, किसके बीच में, ये अमाउंट के सामने आपको जस्ट लास्ट पार्टनर हेमंत का नाम लिख देना, हेमंत कैपिटल अकाउंट, फिर बाद में सुमित कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में सहीएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से लिख के हम एक ऑर्डर में लिख लेंगे स्टूडेंट।
और क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड हैवी था स्टूडेंट, इनकम साइड रिलेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड हैवी, क्रेडिट क्या होता है इनकम एंड गेन, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों भी जो है कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम हेडिंग दे देते हैं। अब बारी है स्टूडेंट इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, तो सबसे पहले जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 12,045 रुपीज़, और इस अमाउंट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 की रेशो में स्टूडेंट। ठीक है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1 की रेशो में, ओके सॉरी 2:1 की रेशो में स्टूडेंट मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइन, तो एक मिनट जस्ट वेट, या ये जो रेशो है स्टूडेंट, रेशो का जो टोटल आएगा 2:2:1 विच इज़ नथिंग बट 5। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट मुझे रेशो को टोटल करने पे मुझे जो वैल्यू मिला 5, इसका मतलब ये अमाउंट को मुझे 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये अमाउंट को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड बाय 5 करूँगा तो 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे स्टूडेंट, इसके कितने हो जाएंगे 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, करेक्ट। अभी ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, ईच पार्ट इज इक्वल। अभी फर्स्ट पार्टनर को 2 पार्ट मिलने चाहिए इसके। ठीक है, तो ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी को मैं सेकंड वाले को भी सिंगल पार्ट से जब 2 पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका शेयर मिल जाएगा, एंड लास्ट वाले पार्टनर को ठीक है उसका शेयर हम दे देंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद में प्रोपोर्शनेटली मैंने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉफिट है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम इसे इसका सेकंड इफेक्ट देते हैं। तो ये पूरा जो एडजस्टमेंट था स्टूडेंट रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में था, यानी कि डेबिट साइड में था, तो इसका पार्टनर्स कैपिटल में दूसरा इफेक्ट आएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड में बाय रिलेशन अकाउंट प्रॉफिट। तो तीनों का जो अमाउंट है हम स्टूडेंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4818 ओके। रिलेशन अकाउंट क्लोज होने के बाद में हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल का मेरा क्रेडिट साइड क्या है स्टूडेंट हैवी है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के तीनों के क्रेडिट साइड को हम क्या करेंगे स्टूडेंट टोटल अप करेंगे, और ये अमाउंट हम डेबिट में भी लिख देंगे। ओके, व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट, पार्टनर्स का क्रेडिट साइड हैवी है मतलब बिजनेस विल पे टू पार्टनर। अब बिजनेस कितना पे करेगा पार्टनर्स को, चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला हेमंत को जब आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है 32,409 को जब आप हेमंत के डेबिट के अमाउंट से माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, सुमित का भी सेम अमाउंट है क्योंकि कोई अमाउंट नहीं है। 1,06,818 को जब आप 45 से स्टूडेंट माइनस करोगे 45,000 से तो आपको मिलेगा 61,818। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्म पार्टनर्स को पे करेगा। ठीक है ना, बाय कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बैंक अकाउंट बनाया हुआ है स्टूडेंट। ओके, तो अभी ये जो सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में। कहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो बैंक अकाउंट के राइट हैंड साइड में आएगा। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय, ओके जस्ट वेट, एक का इफेक्ट मैं शायद भूल गया था यहाँ पे, इसका जब हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो वो हमने नोट नहीं किया यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सयेश कैपिटल अकाउंट, बाय सुमित कैपिटल अकाउंट, बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट, और तीनों का अमाउंट स्टूडेंट हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नोट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी कि हमने सारे जो क्या बोलते हैं डिफरेंस था बैलेंसिंग अमाउंट वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम क्लोज करेंगे बैंक अकाउंट और चेक करेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट टैली होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता स्टूडेंट तो हो सकता है आप कोई एक आधा एडजस्टमेंट करना भूल गए हो। मेक श्योर आपको प्रॉपरली ध्यान रखना कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट आ रहा है 2,07,000, और डेबिट साइड का भी आप देख सकते हो 2,07,000। ओके, तो स्टूडेंट हमारा ये सम क्या होता है यहाँ पे टैली होता है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।